खुद गायब हो जाऊं या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को गायब कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड स्पाइडी को गायब नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। ओए स्पाइडी, आज मेरे साथ मॉल चलोगे मूवी देखने के लिए? नहीं सर जी, आज मेरा मन नहीं, किसी और दिन चलेंगे। ठीक है, मजे करो फिर। छोटे एक बात बताओ, मतलब मान लो कल को तुम्हारे फेवरेट सर जी यानी कि आयरन मैन एकदम से गायब हो जाए, तो तुम ऐसी कौन सी चीज सोचते कि मतलब काश मैंने पहले ये मोमेंट अपने सर जी के साथ एंजॉय कर लिया होता। यही कि हम लोग एक साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते और आयरन मैन के न्यू न्यू गैजेट्स ट्राई करते। ओह अच्छा, सेम सेम। लेकिन आज आप ऐसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे ये टाइम इतनी जल्दी कम कैसे हो गया? बेटा मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ डैड बोलिए, क्या हुआ? वो मेरे पास दो ऑप्शन आए थे कि मैं तुम्हें गायब कर दूं या फिर तुम्हारे कजन डूम को, तो मैंने तुम्हें चुना है। पता नहीं मुझे कौन सा क्लास मिलेगा। क्या क्लास ए? क्या मैं इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ? वाओ, मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मैं किसी ऐसे इंसान का फ्रेंड हूँ जो क्लास ए में है। मुझे तो क्लास बी मिला है। मुझे कौन सा क्लास मिलेगा यार? सर अभी तक मेरी क्लास लोड ही नहीं हुआ है। क्या? जब तक लोग वीडियो को लाइक करके रेड हार्ट कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे मेरी क्लास नहीं मिलेगी। प्लीज गाइस हेल्प करो यार, फटाफट से कमेंट करो। ओके क्लास, तो आप लोग अपने अपने सिलेक्टेड क्लास में जाइए। ये है, मैं क्लास ए में जाने वाला हूँ और मैं क्लास बी में। सर मुझे अभी तक क्लास नहीं मिला है। धोनी, अगर आज तुम्हें रात 12 बजे से पहले अपनी क्लास नहीं मिली तो हम लोग तुम्हें स्कूल से धक्के मारकर निकाल देंगे। ये कौन सी क्लास है और ये इतनी खाली क्यों है? ये क्लास ए है जिसमें कि सिर्फ स्मार्ट बच्चे ही एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैं। वैसे कि क्लास जेड में भी अभी तक किसी ने एंट्री नहीं करी। नहीं, अभी तक तो नहीं। बेचारा टोनी, देखो जरा इसको, अभी तक इसको इसका क्लास नहीं मिला। तुम्हें तो स्कूल का क्लीनर बन जाना चाहिए। तुम लोग बेटा बस देखते जाओ मुझे कौन सा क्लास मिलता है। क्लास जेड 200 वर्ड्स, इसका क्या मतलब है? डैड, मेरे सर के ऊपर 200 वर्ड्स लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है? तुम्हें दिन खत्म होने से पहले अपने वर्ड्स को खत्म करना होगा, मेरा मतलब उन्हें यूज करना होगा, और अगर तुमने टाइम से सारे वर्ड्स यूज नहीं किए तो तुम गायब हो जाओगी। अच्छा, फिर तो ये बहुत इजी है क्योंकि मैं दिन भर में बहुत सारे वर्ड्स बोलता हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होगा ये। और भैंस के सिंह, कैसा है तू? आज तू लंच में क्या लेकर आया? तूने अपना होमवर्क कर लिया और तूने अपने मार्क्स दिखाए अपने डैड को? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उसके बाद तुझे पीटा या फिर घर से बाहर निकाली धक्के मार के? बोल बोल बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। अरे रुक जा यार, कितना बोलता है तू? चुप चुप एकदम चुप, कान में दर्द कर दिया बोल बोल करके। टोनी, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पता है? यस सर, मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इतना इजी कि मैंने इसको देखते इसका आंसर निकाल लिया था। और इसका आंसर निकालने में ये कौन सी कहानी सुना रहा है? चुपचाप सीधे सीधे आंसर बता तू। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैड, मैं घर आ गया और मेरे वर्ड्स भी खत्म हो गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं डैड, लगता है कोई ग्लिच हो गई है। अब मैं 4 घंटे में 1 करोड़ वर्ड्स कैसे खत्म करूंगा? क्या करूं? आइडिया। गाइस, आप लोगों को जो कोई भी वर्ड समझ में आए फटाफट से कमेंट कर दो। क्या स्कूल बस से जाने पर 300 डायमंड कटेंगे और पैदल जाने पर 100 डायमंड्स कटेंगे? अबे यार, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा गर्मी में पैदल कैसे जाऊंगा यार? हाय सर जी। हाय छोटे। सर जी चलो बाहर खाना खाने चलिए। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स कटेंगे और घर का खाना खाने के लिए सिर्फ 20 डायमंड्स। कोई ना छोटे, तू जा एंजॉय कर। हाय टोनी। नताशा से बात करने के लिए 300 डायमंड कटेंगे और उसे इग्नोर करने के लिए 0 डायमंड। हाय नताशा चलो, हमें लेट हो रहा है। सॉरी यार, मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बाय बाय, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुमने मेरा डायमंड वेस्ट कर दिया। हाय टीन के डिब्बे, वैसे तुझे एक पते की बात बताऊं, नताशा तुझे कभी भाव नहीं देगी। इसको रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स और इग्नोर करने के लिए 0 डायमंड। सुन ले भैंस के सिंह, समझता क्या तू अपने आप को है? अपने काम से काम रखा कर तू, गधा गवार। ठीक है भाई, ठीक है। अबे यार, मेरे सारे डायमंड्स वेस्ट हो गए, अब मैं क्या करूं? और भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबने डायमंड वेस्ट करा दिए मेरे। हे टोनी सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। डैड, ये देखिए मुझे 99 लाइक्स मिले। क्या? ये तो बहुत बेकार है। अरे डैड, टिकट के लिए 15 लाइक्स लगेंगे। 15 लाइक्स? लेकिन पिछले हफ्ते तो सिर्फ 7 लाइक्स ही थे। देखो बेटा, ऐसा है, दो वरना पैदल निकलो। मैंने सुना कि टोनी के पास सिर्फ कुछ लाइक्स ही बचे हैं। हाँ, बेचारा गरीब फैमिली में पैदा हुआ है। ओह, लगता है तुम सब अपने अपने लाइक्स देके मेरी हेल्प करना चाहते हो। अबे जा बे, ये इलीगल है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अब से इस स्कूल में रहना है तो आप लोगों को 50 लाइक्स देने पड़ेंगे। क्या? पर इतना महंगा क्यों? हाँ, क्योंकि अब पॉलिसी बदल गई है। ओए डूम, ये क्या पड़ा है? अरे खोल के देखो क्या है। अरे लेकिन पता नहीं ये किसका है। लाओ मुझे देखने दो। अरे वाह, 1 मिलियन लाइक्स, इसे तो मैं ही रखूंगा। क्या हुआ सर जी? अरे छोटे, मेरे पास सिर्फ 1 ही लाइक बचा है, अब मैं क्या करूं? अरे सर जी, अब आप नहीं, आपके सब्सक्राइबर से सब कुछ करेंगे। जैसे वो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लवी 3000 लिखेंगे, आपके लाइक्स बढ़ जाएंगे। हैं? सच में? गाइस फटाफट से कर दो। भाई तो सच में काम कर रहा है। मुझे इन दोनों में से कोई एक ताज चूज करना है। मैं ये वाला लूंगा। मैं देख सकता हूँ कि किसने कितना उधार लिया है। ओके,
ओ, ओए देख के चला कर, मेरे 80,000 के जूते गंदे कर दिए। ओ भैंस की सिंह, शॉप बाद में कर लेना, पहले जाके अपना उधार चुकता कर ले। ओ तो तूने ये 80,000 के जूते उधार लेकर लिए हैं? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि चोर है साला। कैप्टन, प्रिंसिपल सर के ऑफिस से 1000 रुपए तुमने चुराए हैं? नहीं सर, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें प्रिंसिपल रूम में देखा था। 1000 रुपए? सर आपको शर्म नहीं आई पैसे चोरी करते हुए? हे, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? है क्योंकि मैं सबके उधार देख सकता हूँ और आपके ऊपर प्रिंसिपल सर के 1000 रुपए उधार हैं। अरे बेटा, मैं तो बस प्रैंक कर रहा था। टोनी भाई, क्या तुम मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। हाँ देता हूँ। 20 करोड़? साले तेरे पूरे खानदान का उधार ले रखा है क्या तूने अकेले? चल भाई, मैं किसी और से ले लूंगा। क्या 50,000 के लिए मुझे उस भैंस के सिंह के साथ पिज्जा खाना होगा? लेकिन वो तो एक नंबर का दुष्ट इंसान है। मगर चलो यार, 50,000 के लिए तो एक बार पिज्जा खा ही सकता हूँ। ओए लोकी, हाँ बोल, क्या काम है? पिज्जा खाने चलेगा? पैसे तू देगा? अरे हाँ दे दूंगा। तो फिर ठीक है, चल। ला, मैं तो पिज्जा खाऊंगा। अब मुझे एक नए PS5 के लिए डूम को एग्जाम में फेल कराना होगा। ये हुई ना बात। अब मजा आएगा ना वीडियो। सर के सामने बहुत उड़ता है ना साले। डूम, ये सब क्या है? तुम सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो। लेकिन सर मैंने पढ़ाई की थी। चुप रहो, वो तो तुम्हारे रिजल्ट से ही दिख रहा है कि तुमने कितनी ज्यादा पढ़ाई करी थी। आज से तुम स्कूल के बाद 4 घंटे बैठकर पढ़ाई करोगे। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, चलो। क्या? मुझे एक नई मर्सिडीज के लिए सर की कार चोरी करानी होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर के लिए वो कार बहुत स्पेशल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कम इन सर? टोनी, तुमने अपनी मर्सिडीज के लिए मेरी स्पेशल कार चोरी करवा दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप रहो, डूम ने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए। मुझे एक बिलियनियर बनने के लिए डूम को किडनैप कराना होगा। नहीं, चाहे वो जैसा भी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओए लड़के, चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? एक डूम नाम के लड़के ने बिलियनियर बनने के लिए तुम्हें हमें बेच दिया है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या? मुझे यहाँ से भागने के लिए डूम को मरवाना होगा? तो मैं किसके रूम में जाऊँ, डैड के या फिर कैप्टन के? अरे डैड के रूम में तो मैं डेली आता हूँ। कैप्टन का रूम। सरप्राइज। हाँ, VR में खेलकर मजा आ गया। देखो टोनी, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो आज तुम इतना बिजी थे तो इसलिए मैं बस लोकी के साथ VR गेम खेलने लग गया था। धोखेबाज कैप्टन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ला दो मेरा VR, और आज के बाद इसे छूना भी मत, मैं तुम्हें कभी दूंगा भी नहीं है। टोनी, तुमने किसका रूम चूज किया? डैड, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बस एक चीज का ध्यान रखना कि तुम भले किसी के भी रूम में चले जाना, लेकिन मॉम के रूम में मत जाना। हाँ डैड, मुझे पता है। टैक्सी ड्राइवर का रूम या फिर लोकी का रूम? लोकी, ये बहुत शो ऑफ करता है ना। चलो देखते हैं आज इसका रूम कैसा होता है। ये लोकी का रूम है? डैड, आपको क्या जरूरत थी स्कूल आने की? अगर किसी को पता चल जाता कि हम लोग अमीर नहीं है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए रहते क्योंकि यहाँ पर आप एक गार्डनर का काम करते हैं। निक सर का रूम या फिर मॉम्स रूम? डैड ने मॉम के रूम में जाने से तो मना किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस रूम में ऐसा क्या है जो डैड मुझे बार बार रोकते हैं। अरे नहीं, मुझे 1 लाख रुपए पे करने होंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ओह, ज्यादा सिंपैथी ना दिखाओ मुझे। और ये बताओ, तुम्हारे ऊपर कितने का कर्ज है? पता नहीं, अभी भी लोड हो रहा है। अच्छा ठीक है, स्कूल जाओ और फालतू के पैसे मत खर्च करना। हाय टोनी, ये बताओ तुम्हारे ऊपर कितने का कर्ज है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर 1 भी रुपए का लोन होगा, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अभी तक किसी से 1 रुपए भी उधार नहीं लिए। अच्छा, वैसे टोनी ये ऐसे काम नहीं करता है। वो लोग रैंडमली कोई भी अमाउंट असाइन कर देते हैं और तुम्हें उसे पे करना ही पड़ता है। क्या? लेकिन ये तो गलत है। मेरे ऊपर 1000 रुपए का कर्ज है, और मेरे ऊपर 50,000 का, और मेरे ऊपर 1 लाख, और मेरे ऊपर 100 रुपए का। अरे वाह स्ट्रेंज, चलो ये तो बढ़िया ही हुआ। और मेरे ऊपर 10 लाख का। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जा करके उनसे बात करो, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो। वो तुमसे ऐसे ही इतना अमाउंट नहीं मांग सकते। जल्दी से सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो। लेकिन हम लोग तो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो कुल मिलाकर के 100 या 200 रुपए ही होंगे। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से निकालो। मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, मैं पूरी जिंदगी भी काम करूंगा तो इतने पैसे नहीं चुका पाऊंगा। आई होप मेरे ऊपर 0 रुपीज का कर्ज हो। हे टोनी, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरी वॉच पकड़ोगे? ठीक है, ला दो। अबे साले, अगर ये एप्पल वॉच है तो इसकी प्राइस इतनी कम क्यों है? ये डुप्लीकेट है ना? चोर बाजार से खरीदी ना तूने? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? मेरे प्राइस मीटर ने। हाँ, ये फेक है भाई। अरे मेरा लिप बाम नीचे गिर गया। अरे नताशा रुको, मैं उठाता हूँ ना। अरे ये लिप बाम तो बड़ा महंगा लग रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे डैड ने स्पेशली दुबई से खरीदा, सिर्फ मेरे लिए, वो भी कस्टमाइज करा करके। लाओ ये मुझे दो। हाँ, ये लो। एक्सक्यूज मी अंकल, आपकी चैन गिर गई। हाँ,
ये चेन इतनी एक्सपेंसिव है। अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें इस सस्ते और घटिया से चेन के 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अंकल मेरा मनी मीटर बता रहा है कि ये चेन बहुत महंगा है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अभी मैं गार्ड्स को बुलवा करके यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊंगा तुम्हें। सॉरी सॉरी अंकल, ये ले सिक्योरिटी। अरे यार इस चेन को कोई खरीद क्यों नहीं रहा है? बेटा लगता है तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो गया है। हमें इस मनी मीटर से ये नहीं पता चलता है कि किस चीज की कीमत कितनी है, बल्कि ये पता चलता है कि उस चीज का ओनर कितना अमीर या गरीब है। अब मुझे कुछ भी करके उस अंकल का एड्रेस ढूंढना होगा जिसकी ये चेन है। क्या आप लोग मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हो तो कमेंट करो। डैड क्या आप मुझे टिश्यू पेपर देंगे? टिश्यू पेपर तो नहीं मेरे पास, हैंकी ये ले लो तुम फिलहाल। थैंक यू डैड। ब्लू? डैड मेरा ब्लड ब्लू कलर का क्यों है? टोनी तुम अब भी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आज से तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारा डैड नहीं। लेकिन डैड मैं जाऊंगा कहाँ? वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। टोनी तुम? हाँ भाई मैं मेरे डैड ने ना मुझे घर से निकाल दिया, तो क्या आज रात मैं तेरे घर रुक सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। थैंक्स भाई। हाँ अब जरा तुम मुझे आराम से बताओगे कि हुआ क्या है? पता नहीं यार, मेरे डैड ने बस मुझे इसलिए घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरे ब्लड का कलर ब्लू है। यही है वो लड़का। कैप्टन ये तुम क्या कर रहे हो? सॉरी टोनी। चलो हमारे साथ। लेकिन मैंने किया क्या? छोड़ो मुझे। हम लोग हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें पता भी है तुम्हें ढूंढने में हमें कितनी मेहनत लगी है। सर क्या ये टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ डॉक्टर। टेस्ट? कैसा टेस्ट? यही चेक करने के लिए कि क्या इस ब्लू ब्लड से किसी का कैंसर ठीक हो सकता है। क्या? ये तो अच्छी बात है। बहुत मचमच करता है।